नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं विशेषण। देखिए, हमने एक कार्यक्रम चला रखा है फोर्थ ग्रेड टेलीग्राम बैच, जिसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना। तो क्या करना है सर, आपको सिर्फ हमारा टेलीग्राम बैच ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां रोजाना आपको एक टॉपिक के प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्नों को की पीडीएफ मिलेगी, उसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उनको हल करना है। और दूसरे दिन यूट्यूब के ऊपर उन प्रश्नों का समाधान यानी उन प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा और वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। साथ में सॉल्यूशन के साथ साथ उस टॉपिक का भी ए टू जेड विश्लेषण आपको करवाया जाएगा यूट्यूब के ऊपर। अगर संख्या बढ़ जाती है टेलीग्राम पेज की, तो फिर आपको लाइव सॉल्यूशन भी यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा फोर्थ ग्रेड टेलीग्राम पेज का जो टॉपिक है, जिसके क्वेश्चन मैंने कल ही डाल दिए थे, टॉपिक का नाम है विशेषण। तो चलिए एक एक तरीके से अब इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि फोर्थ ग्रेड टेलीग्राम पेज के लिए टेलीग्राम पर जो पीडीएफ डाली थी, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड करवाए हैं, जो अच्छे क्वेश्चन मुझे बाद में लगे कि ये भी ऐड होने चाहिए बच्चों के लिए, तो वो भी मैंने ऐड करवाए हैं। देखो, सबसे पहले क्या करें, कौन सा विकारी शब्द है या कौन सा शब्द विकारी है। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर ध्यान रखेंगे आप क्या ध्यान रखेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग, यूं कह सकते हैं, प्रयोग या रूप परिवर्तन। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। आधार पर शब्द। अब प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर देखो, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक तो विकारी, एक तो कौन से हो जाएंगे, विकारी, विकारी शब्द। और एक कौन से हो जाएंगे, अविकारी। एक कौन से हो जाएंगे, अविकारी। तो विकारी का मतलब तो ये होता है कि जिनमें कारक लिंग वचन, जो कारक लिंग और वचन के अनुसार जिनका रूप परिवर्तित होता हो, कारक लिंग और वचन के अनुसार जिनमें विकार आता हो। जैसे मैंने कहा कि सीता एक अच्छी लड़की है, या सीता एक लड़की है, या सीता खाना खाती है, राम खाना खाता है। तो परिवर्तन हो गया ना इनमें। तो कहने का मतलब, जो वचन लिंग और कारक के अनुसार जिनमें विकार आए, जिनमें क्या आए, विकार आए, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा कि कारक, इनमें क्या होता है, कारक लिंग और वचन के अनुसार इनका रूप परिवर्तित होता है, यूं कह सकते हैं। कारक लिंग और वचन के अनुसार अनुसार इनमें विकार आता है, इनमें विकार आता है, विकार आता है। तो कारक लिंग और वचन के अनुसार क्या आता है, विकार आता है। जैसे छोटा लड़का, छोटी लड़की। अब विशेषण है छोटा, तो लड़का लगाया तो छोटा और लड़की लगाया तो छोटी, तो लिंग के अनुसार विकार आ गया इसमें। तो कारक लिंग और वचन के अनुसार जिन शब्दों में विकार आ जाता है या जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब देखो, मेन बात क्या है सर, मेन बात अब बताएंगे कि विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द शामिल है सर, वो बता दो हमें, तो ताकि हम कभी भी वो गलत नहीं हो। विकारी शब्द में कौन कौन से शामिल हैं, तो सर एक तो संज्ञा। विकारी शब्द में बताओ क्या क्या शामिल है, संज्ञा शामिल है। उसके बाद क्या शामिल है सर, सर्वनाम शामिल है। उसके बाद क्या शामिल है सर, क्रिया शामिल है। उसके बाद क्या शामिल है सर, विशेषण शामिल है। चलिए जी, चार जो विकारी शब्द के अंतर्गत चार शब्द आएंगे, संज्ञा शब्द, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है। अविकारी शब्द में क्या क्या शामिल है सर, अविकारी शब्द में अव्यय शामिल है। अविकारी शब्द में क्या है, अव्यय शामिल है। और अव्यय के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, देखो अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। एक तो आपके विस्मयादि बोधक, एक तो कौन से हो जाएंगे, देखो, एक तो संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक, अलग पेज पे लिख देता हूं, है ना। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, देखिए, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, देखो, एक तो संबंधवाचक या संबंध बोधक, संबंध बोधक, फिर डिटेल से बाद में पढ़ेंगे कभी। उसके बाद में समुच्चय बोधक,
समुच्चय बोधक। और क्रिया विशेषण, तीसरे कौन से आ जाएंगे, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और हो जाएंगे विस्मयादि बोधक। और कौन से आ जाएंगे, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। बताओ पूरे का पोस्टमार्टम कर लिया ना, पूरे क्वेश्चन का बताओ क्या हो गया, यहाँ पर पोस्टमार्टम हो गया सर। कैसे, देखो, देखिए हमने कहा शब्द रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर दो तरह के विकारी, यानी जिनमें कारक लिंग वचन के अनुसार विकार आ जाता है, इनमें कारक लिंग वचन के अनुसार विकार नहीं आता। ठीक बात है सर। विकारी में कौन कौन से शामिल है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया अलग, विशेषण अलग। इधर इधर कौन कौन से शामिल है सर, इधर चार शामिल हैं। देखो इधर कौन कौन से हैं, अविकारी शब्दों में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक, और विस्मयादि बोधक। चलिए तो ये हो गए। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, कौन सा शब्द विकारी है, विकारी, विकारी कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण अलग अलग। तो ये लो जी, क्रिया विशेषण क्या आ गया, विशेषण। क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण अलग चीज है, क्रिया अलग चीज है, विशेषण अलग चीज है, ध्यान रखना। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार विकारी। इसके अलावा क्रिया विशेषण एक साथ आए वो अविकारी। ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो विशेषण, विकारी में कौन सा आ गया बताओ, विशेषण। देखो क्रिया विशेषण भी अविकारी है, संबंध बोधक भी अविकारी है, समुच्चय बोधक भी क्या है, अविकारी है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसका लो तो इसको भी मत छोड़ना, इसको भी मत छोड़ना। अब देखिए पहले क्वेश्चन का बेहतरीन पोस्टमार्टम कर दिया है, अब इसमें जोर नहीं आएगा आपको, अब इसमें जोर आपको नहीं आएगा। देखो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है, बिल्कुल सही है। गलत पूछा है, गलत पूछा है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द सर, ये तो एकदम ओके है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण चारों विकारी शब्द है, बिल्कुल पोस्टमार्टम किया था उसमें हमारे एकदम क्लियर हो गया। फिर विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, गलत है जी। क्यों, क्योंकि विशेषण तो विकारी शब्द है लेकिन क्रिया विशेषण अविकारी है। क्रिया विशेषण क्या है, अविकारी है। अविकारी को अव्यय कहते हैं, ठीक है, अविकारी को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। मुख्य रूप से कर्म के आधार पे दो ही भेद हैं। तो गलत कौन सा हो गया, ये हो गया कि विशेषण और क्रिया विशेषण है वो अविकारी शब्द। तो अपने कुल मिला के अपना प्रश्न का उत्तर ये है, प्रश्न का उत्तर ये है कि व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है। बताओ बात समझ में आ गई क्या। तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने से मजा क्या आया, दूसरे क्वेश्चन में जोर ही नहीं आया। इस तरह का प्रश्न मतलब बहुत स्तरीय क्वेश्चन है, ये मान लो आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्तरीय क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप करोगे ना तो फिर मजा आएगा। अब देखिए आगे, उसके बाद देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। अब देखो विशेषण की बात करेंगे सर, विशेषण की परिभाषा तो हमने ये पढ़ी है कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखो विशेषण की बात करते हैं, विशेषण, विशेषण क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, या सिर्फ इतना ही कहा राम लड़का है, क्या कहा, राम लड़का है, यह संज्ञा हो गई, लड़का क्या हो गई, संज्ञा। अब वो क्या कह रहा है, सुंदर, लड़का कैसा है बताओ, सुंदर, यानी इस लड़के की विशेषता हो गई कि कैसा है वो, सुंदर। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। नंबर एक बात तो परिभाषा सर हमारे तो यही याद है आज तक, तो ये याद है। तो एक तो क्या हो गई, विशेषण की परिभाषा ये हो गई, विशेषण की परिभाषा ये हो गई, देखो कि संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता या संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब देखो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पूरा टॉपिक पढ़ाओ, अब बताओ पूरे टॉपिक में कमी रह गई क्या, भाई क्वेश्चन हो रहे हैं साथ में पूरा टॉपिक भी हो रहा है। आप इस पूरे वीडियो को देखो तब पता चलेगा कि टॉपिक प्लस क्वेश्चन दोनों चीजें हो रही। तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा लड़का, गोरा लड़का यानी लड़का कैसा है, गोरा। जैसे मान लीजिए सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा। अब देखिए ये तो बात हो गई सही
ठीक है सर, ये तो हमारी बात समझ में आ गई। अब एक बार आरपीएससी वाले ने बदमाशी कर दी। उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। अब बच्चों के चक्कर पड़ गया कि ये तो परिभाषा कभी सुनी नहीं। क्या कह दिया, उसने कह दिया कि संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को, क्या मतलब होता है इसका बात पता करेंगे, है ना। संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को, संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले, मर्यादित करने वाले शब्दों को, मर्यादित करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं जी। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक बात है सर। संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बताओ, विशेषण कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, अब ये परिभाषा दे दी उसने, बीच में खालिस्तान छोड़ दिया और खालिस्तान छोड़ के कहा बताओ क्या कहते हैं। तो ये परिभाषा किसी की सुनी नहीं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा घोड़ा, मैंने क्या कहा आपको, कहा भाई घोड़ा, शब्द बोला घोड़ा। अब घोड़ा शब्द बोलते हैं ना, आपके दिमाग में हर रंग के घोड़े आ गए, आपके दिमाग में हर रंग के घोड़े आ गए, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा और किसी भी तरह का भूरा घोड़ा, जिस भी तरह के घोड़े आपने देखे हैं सारे घोड़े आपके दिमाग में आ गए। घोड़ा बोलते, काला घोड़ा बोलते नहीं, घोड़ा बोलते हुए। अब तो ये हो गया, ये इसका दायरा विस्तृत हो गया। यूं कह सकते हैं कि जब मैंने घोड़ा शब्द बोला तो दायरा विस्तृत हुआ, आपकी सोच का दायरा विस्तृत हुआ, आपके दिमाग में ज्यादा चीजें आई। अब मैंने क्या कहा, सफेद घोड़ा, अब मैंने क्या कहा बताओ, सफेद घोड़ा। तो आपके दिमाग में जब मैं सफेद घोड़ा कहूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सफेद घोड़े ही आएंगे, बाकी घोड़े आपके दिमाग में नहीं आएंगे। इसका मतलब बताओ, विस्तृत जो क्षेत्र था वो सीमित या मर्यादित हुआ या नहीं हुआ, ये मतलब है इसका। यानी संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को, तो ये नई परिभाषा याद कर लो आज के बाद, संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आज के बाद परिभाषा याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, अब कैसे मर्यादित होती है वो मैंने समझा दिया, तो उनको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसके बाद देखिए, अब जैसे जैसे चीज आएंगी ना, वैसे वैसे आपको टॉपिक इस तरह से अपन उस टॉपिक का पूरा निष्कर्ष निकालेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब देखिए आगे, उसके बाद देखो, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है, में विशेषण है। तो विशेषण क्या है, पतलून, पतलून नहीं विशेषण, पतलून का कलर कैसा है, काला, रंग, रंग उसका काला है, तो काला, तो काली पतलून पहन कर क्या है, तो काली शब्द विशेषण है। शब्द विशेषण क्या है, काली। पतलून तो संज्ञा है, पतलून तो क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि पतलून कैसी है, काली है, पतलून की विशेषता बता रहा है। तो ये काली शब्द यहां विशेषण है। काली शब्द क्या है यहां पर बताओ, विशेषण है। अब देखो, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। अब देखो, अच्छा प्रश्न बना दिया। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की बताओ क्या बनाते हैं, क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की भी और सर्वनाम की भी। फिर देखिए, उसके बाद देखो, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। अब सुनो, अब आ जाओ, अब आ जाओ सर, टॉपिक पे आ जाओ एक बार। क्या होता है, जैसे मैंने शब्द लिखा काला घोड़ा, काला घोड़ा, सफेद कमीज, सुनना ध्यान से, सफेद कमीज। मैंने कहा मीठा पान, मीठा पान, मीठा पान। तो कहने का मतलब देखो, यहां काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता बता रहे हैं कि घोड़ा काला है, घोड़े की विशेषता क्या है, काला। तो ये काला शब्द है ना, ये तो हो गया विशेषण, यानी घोड़े की विशेषता बता रहा है ये काला शब्द, तो ये तो हो गया विशेषण। ये काला तो क्या हो गया, विशेषण। अब ये काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़े की। तो विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विशेष। ध्यान रखना, विशेषण विशेष्य, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है वो तो विशेषण, जैसे काला, सफेद, मीठा, खारा, ये सब है, ठीक है, वो तो हो गया विशेषण। अब विशेषण शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, उसको कहते हैं विशेष्य। उसको क्या कहते हैं, विशेष्य। तो एक काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़े की। यानी कहने का मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषता बता रहा है
उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेष्य। यानी कहने का मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि विशेषण विशेषण जिन जिन संज्ञा या विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है विशेषता बताता है विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें बताइए क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेष्य, उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाएगा? ये विशेष्य सही नहीं लिखा, ये ऐसे विशेष्य है, ये ऑप्शन ही गलत लिख दिया। विशेष्य ये क्या है? ये सही कर लेना इसको, विशेष्य। विशेषण भी नहीं होता, विशेषण तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण। प्रविशेषण अभी बताऊंगा। ये प्रविशेषण, ये सही शब्द क्या है? प्रविशेषण। हाँ, प्रविशेषण ये सही है, प्रविशेषण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण, उनको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद देखिए आगे। उसके बाद देखो, प्रभा एक सुशील कन्या है। प्रभा एक सुशील कन्या है। तो कुल मिला के जहां से विशेषता बच रही है ना, जहां से विशेषता बताई जा रही है उस शब्द को उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो। देखो, सुशील कन्या, सुशील कन्या, आ जाओ जी, सुशील कन्या इधर लिया हो इसको, सुशील कन्या। अब वही काला घोड़ा सफेद कमीज वाली बात है। यहां पे देखो, थोड़ा सा एक मैं और बता दूं, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर ये सफेद तो है विशेषण, कमीज है विशेष्य, मीठा है विशेषण, पान है विशेष्य। तो वैसे ही सुशील कन्या में देखना, सुशील कन्या को यहां रख लिया। सुशील कन्या में देखो, सुशील होना किसकी विशेषता है? कन्या की। तो सुशील तो विशेषता हो गई, तो विशेषता जो बता रहा है वो सब तो हो जाएगा विशेषण। तो ये तो हो गया विशेषण, ये तो बताओ क्या हो गया? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? कन्या की, ये हो गया विशेष्य। ये क्या हो गया? विशेष्य। तो विशेष्य पूछा है तो विशेष्य क्या हो जाएगा बताओ? कन्या। क्या हो जाएगा? कन्या। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। उन्हें बताइए क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। आगे देखो, प्रविशेषण। अब देखो, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी और यही प्रश्न आपके है ना, ये फोर्थ ग्रेड वालों के बड़े काम के हैं। ये प्रश्न है ना, ये मान लो फोर्थ ग्रेड वालों के लिए बहुत काम के हैं। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आप ऐसे मान के चल रहे हो फोर्थ ग्रेड वाले की बिल्कुल सरल सरल पूछ लेंगे हमें, तो ये आपकी भूल है। यानी बहुत ज्यादा हार्ड भी मैं नहीं करवा रहा, आपके लेवल के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रश्न है। तो आपके थोड़ा ठीक प्रश्न आ जाए वो भी आ जाए, हो जाए सरल है वो भी हो जाए, सरल भी करवा रहा हूँ, सारे करवा रहा हूँ ना। तो देखो, प्रविशेषण बताते हैं। अब देखो, हमने क्या कहा? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता कौन बताता है? हम क्या कह रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता कौन बताता है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता कौन बताता है? देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण। अब विशेषता बताने वाला कौन हो गया? विशेषण। लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताई, अब देखो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण। जो उसका उससे भी बड़ा, उससे भी बढ़कर, यानी जो विशेषण की विशेषता बताई वो प्रविशेषण। अब प्रविशेषण को क्यों कहते हैं? क्योंकि विशेषण से पहले लगते हैं। विशेषण से क्या लगते हैं? पहले लगते हैं। तो प्रविशेषण में आप क्या कह सकते हैं? जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण से समझाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है? जैसे जैसे मैंने कहा, मोहन, मोहन सुंदर लड़का है। मोहन सुंदर लड़का है, ठीक है, मोहन सुंदर लड़का है। तो फिलहाल सुंदर लड़का, ये लड़का तो है विशेषण, सुंदर है विशेषण। अब विशेषण तक हो गया। अब मैं क्या कहूं? अब मैं कहता हूं कि मोहन बहुत सुंदर लड़का है। लो जी, मैंने क्या कहा? मोहन बहुत सुंदर लड़का है। तो मोहन बहुत सुंदर लड़का है, तो सुंदर की भी विशेषता हो गई कि सुंदर भी कैसा है? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। सुंदर भी कैसा है? बहुत। तो बहुत सुंदर, तो ये प्रविशेषण। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण। तो संज्ञा और तो प्रविशेषण की क्या परिभाषा लिखेंगे हम? प्रविशेषण की परिभाषा आप ये लिख दोगे, देखिए, प्रविशेषण शब्द क्या आ रहा है? प्रविशेषण, प्रविशेषण।
प्रविशेषण में क्या कहेंगे? जो जो शब्द जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए। किसकी बताओ? विशेषण की विशेषता बताए। विशेषण की विशेषता बताए। यानी विशेषण की जो विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा बताओ? प्रविशेषण हो जाएगा। प्र इसलिए कहा क्योंकि विशेषण से कहाँ आएगा बताओ? पहले। यह विशेषण से पहले आते हैं, यह विशेषण से पहले लगते हैं, यह विशेषण से पहले लगते हैं। बस ध्यान रखने की बात यह है कि विशेषण से कब आएंगे? पहले, इसलिए प्रविशेषण कह दिया। और जैसे मोहन बहुत सुंदर लड़का है, उदाहरण क्या हो जाएगा? मोहन ने बहुत, ये बहुत शब्द प्रविशेषण हो गया। बहुत सुंदर लड़का है, सुंदर लड़का है। अब देखना, समझना इसको। अब ये लड़का तो है संज्ञा, इस संज्ञा की विशेषता क्या है? सुंदर है, तो ये हो गया विशेषण। ये क्या हो गया बताओ? विशेषण। ये सुंदर शब्द इस लड़के की विशेषता बता रहा है, और सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि सुंदर भी कैसा है? बहुत। तो ये इस विशेषण की विशेषता बता रहा है और विशेषण से पहले लगा हुआ है, इसलिए ये हो गया प्रविशेषण। ये क्या हो गया बताओ? प्रविशेषण। अब बताओ प्रविशेषण में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी सर। चलिए, तो विशेषण क्या बताते हैं? विशेषणों की विशेषता। क्या बताते हैं? विशेषणों की विशेषता। अब देखिए आगे। चलिए, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? ऐसे शब्द आपको परेशान करेंगे, ऐसे प्रश्न आपको परेशान करेंगे। दिखने में नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत लोगों का गलत होता है। तो विशेषण शब्द की सीधी सी मैं तरीका बता दूं क्या आपको? विशेषण शब्द के साथ आप संज्ञा लगा के देख लो। विशेषण शब्द के साथ कोई भी संज्ञा लगा के देख लो। जैसे लड़का संज्ञा लगा दो, जैसे शब्द है भाईचारा, मान लो बेचारा के साथ लड़का लगा दिया, बेचारा लड़का, थका हारा लड़का, बेसहारा लड़का, और भाईचारा लड़का। भाईचारा लड़का। बताओ, इसके साथ भी ये लड़का शब्द सेट हो रहा है, ठीक है? इसके साथ भी ये लड़का शब्द सेट हो रहा है, इसके साथ भी सेट हो रहा है, इसके साथ सेट नहीं हो रहा। तो उस शब्द के साथ आप संज्ञा लगा करके देख लो, अगर वो संज्ञा उसके साथ सेट हो रही ना, इसका मतलब 100% वो विशेषण है। वो क्या है? विशेषण है। इसके साथ संज्ञा सेट हो गई, बेचारा लड़का, सही है बात। थका हारा लड़का भी हम बोलते हैं, बेसहारा लड़का भी बोलते हैं, इसका मतलब ये तीनों विशेषण है, तीनों सेट हो रहे हैं, तीनों विशेषण है। भाईचारा लड़का नहीं जचा, नहीं जचा, इसका मतलब ये विशेषण नहीं है, ये विशेषण नहीं है। ये ध्यान रखना आपको। फिर देखिए आगे। फिर किसमें परिमाणवाचक विशेषण है? किसमें परिमाणवाचक विशेषण है? किसमें परिमाणवाचक विशेषण है? चलो, आपको आज विशेषण के पूरे प्रकार का पोस्टमार्टम करवा देते हैं। आ जाओ, आ जाओ भाई सभी, विशेषण के प्रकारों का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार हो जाओ आप सभी। फिर अपन इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, विशेषण ढंग से समझा दिया किसे कहते हैं, दोनों परिभाषा याद रखना। दोनों कौन सी गुरुजी? व्याप्ति को मर्यादित करने वाली और विशेषता बताने वाली। अब ये जो चार्ट में बनवा रहा हूं ना, आपके बहुत काम का है। बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितने प्रकार के हैं, क्या है सब। देखो, विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं सर? पहले तो ये बता दो। तो मुख्य रूप से विशेषण जो होते हैं 4 प्रकार के, याद रखना आप। एनसीईआरटी में 5 बता रखे हैं, तो वो पांचों में अलग से आपको बता दूंगा। वैसे 4 ही होते हैं, वो गुणवाचक का ही एक प्रकार एनसीईआरटी ने और कर दिया। मुख्य रूप से कितने याद रखोगे? 4। 4 कौन से सर? नंबर 1 बता दो सर। नंबर 1 तो अपने हो जाएगा गुणवाचक। बताओ कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। याद कर लो, पहला ही पहला कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। पहला विशेषण क्या हो जाएगा? गुणवाचक। अब इसके थोड़े से प्रकार ज्यादा है। फिर कौन सा हो जाएगा सर? फिर आपको ध्यान रखना है, फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा देखिए कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपके हो जाएगा संख्यावाचक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक। तीसरा कौन सा हो जाएगा सर? तीसरा देखिए कौन सा हो जाएगा? तीसरा हम बताएंगे। तीसरा आपके हो जाएगा परिमाणवाचक। तीसरा कौन सा हो जाएगा बताओ? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक।
ठीक बात है सर। तीसरा कौन सा हो गया? परिमाणवाचक। चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा देखिए कौन सा हो जाएगा? ये चारों नाम याद रखने हैं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये आप टेबल याद रखना, फिर हम इसका एक एक करके, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। चौथा कौन सा है सर? चौथा देखिए कौन सा है? चौथा आपके आ जाता है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। चौथा कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक, या इसी को कहते हैं संकेतवाचक। इसी को क्या कहते हैं? इसी का नाम है संकेतवाचक। संकेतवाचक। तो चार नाम याद कर लो पहले तो। विशेषण के प्रकारों में कितने नाम याद कर लो? चार। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। पहला तो है गुणवाचक, फिर संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक का ही क्या नाम है? संकेतवाचक। बताओ, चार याद हो गए। अब देखो इनमें ज्यादा नहीं है। संख्यावाचक के दो प्रकार हो जाएंगे, वो सिंपल है, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक के भी दो, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक का कोई भेद है नहीं। गुणवाचक के थोड़े से आपको ध्यान रखने, गुणवाचक के थोड़े से आपको भेद आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो संख्यावाचक में तो देखो सर, संख्यावाचक के अब ये चार भेद मूल हो गए क्या? पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। याद कर लो, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब देखो, अब संख्यावाचक में देखो ज्यादा जोर नहीं आएगा। संख्यावाचक के दो भेद है, वो सेम ही दो भेद परिमाणवाचक के हो जाएंगे। संख्यावाचक के दो भेद कौन कौन से हैं? देखो, पहला तो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। पहला तो क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। गुणवाचक के कोई भेद नहीं है, सॉरी, निश्चित संख्यावाचक के फिर और हम भेद करेंगे। गुणवाचक के कोई भेद नहीं है, गुणवाचक विशेषण का कोई प्रॉपर भेद नहीं है। एनसीईआरटी में व्यक्तिवाचक विशेषण अलग से बता रखे हैं, जैसे कश्मीरी सेव, बनारसी साड़ी, तो वो इसी में शामिल कर लेंगे, अलग से भी आपको बता दूंगा अगर आ जाए तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। बोलो, समझ में आ गई बात? फिर क्या है सर? परिमाणवाचक। फिर क्या आ जाता है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में देख लो आप, परिमाणवाचक में भी दो ही, परिमाणवाचक में भी कितने हैं? दो। पहला तो कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक। पहला तो कौन सा हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इतनी बात समझ में आ गई? गुणवाचक, फिर संख्यावाचक, उसके बाद में परिमाणवाचक और परिमाणवाचक के बाद में सार्वनामिक या संकेतवाचक। अभी मैं पानी पी लेता हूं एक बार। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं आगे। एक मिनट, अब अपन बात कर लेते हैं आगे। तो क्या ध्यान रखना है? चार प्रकार हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। अब देखिए, संख्यावाचक के दो भाग हो गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाण में भी क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब आप क्या करोगे? अब छोटा सा एक काम और कर लोगे कि संख्यावाचक के थोड़े से भेद और हैं, संख्यावाचक के थोड़े से, निश्चित संख्यावाचक के थोड़े से भेद और हैं। देखिए कौन कौन से? ये जो निश्चित संख्यावाचक है ना, एक नंबर पे जो हमने लगाया, और दो नंबर पे ये, तो इस निश्चित संख्यावाचक के कुछ भेद और कर दोगे, निश्चित संख्यावाचक के कुछ भेद और कर दोगे। देखो, एक तो आवर्तीवाचक,
आवर्तीवाचक। दूसरा होता है गणनावाचक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? गणनावाचक। तीसरा हो जाएगा क्रमवाचक। तीसरा कौन सा हो जाएगा? क्रमवाचक। चौथा कौन सा हो जाएगा? देखिए, समुच्चय बोधक या समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक विशेषण, ध्यान रखना, समुच्चयवाचक विशेषण। पांचवा हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण। और छठा हो जाएगा प्रत्येक या हर एक बोधक। प्रत्येक या हर एक बोधक। हर प्रत्येक या हर एक बोधक। प्रत्येक या हर एक बोधक, ये आपके हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गुणवाचक विशेषण के क्या हो गए? ये निश्चित संख्यावाचक के कुछ प्रकार भी आपके हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक, ये आपके टेबल याद रखना आप। गुणवाचक का कोई भेद नहीं है। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक के ये भेद हो गए 6। अनिश्चित संख्यावाचक का कोई भेद नहीं है। ऐसे परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, और फिर हो जाएगा सार्वनामिक या संकेतवाचक, उसका कोई भेद नहीं है, याद रखना आप। चलो, किसमें परिमाणवाचक विशेषण है? अब हम एक एक विशेषण पढ़ेंगे। देखो, किसमें परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो, उनमें अब परिमाणवाचक ले लेते हैं। परिमाणवाचक की सीधी पहचान भी बता देता हूं, परिभाषा भी बता देता हूं। देखो, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का क्या मतलब है? देखिए, परिमाण का मतलब है मात्रा, तोल या माप। परिमाण का क्या मतलब है? मात्रा, तोल या माप। मात्रा, तोल या माप। तो कहने का मतलब परिमाणवाचक विशेषण में आपको किसी भी पदार्थ की मात्रा, तोल या माप का बोध होगा। किस किस का बोध होगा? मात्रा, तोल या माप का बोध होगा। तो कहने का मतलब यहाँ परिमाण सूचक शब्द मिलेंगे। यहां पर आपको क्या मिलेंगे? यहां पर आपको परिमाण सूचक शब्द मिलेंगे। परिमाण सूचक शब्द मिलेंगे। एक तो परिमाण सूचक शब्द कैसे? जैसे लीटर, लीटर मिल जाएगा आपको, है ना, किलो, मीटर, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे जो परिमाण सूचक शब्द। लीटर है, मीटर है, किलो है ना, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। और भी कोई शब्द जिनसे परिमाण का बोध होता है। तो परिमाणवाचक की एक तो पहचान क्या याद रखेंगे कि अपने को लीटर, लीटर, किलो, है ना, मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह के शब्द मिलेंगे। किलोग्राम, ग्राम, जो कि परिमाण का बोध करा रहे हैं, वो शब्द आपको मिलेंगे। नंबर एक बात पहचान, ये पहचान समझ लो आप। पहचान क्या होती है? एक तो परिमाण सूचक शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। और क्या होगा? हो सकता है कई बार ये शब्द नहीं मिले, कई बार ये शब्द नहीं मिले। तो इसके अलावा ये जो परिमाणवाचक विशेषण है, ये सदैव अगणनीय संज्ञाओं के साथ लगते हैं। कौन सी संज्ञाओं के साथ लगते हैं? अगणनीय संज्ञाओं के साथ लगते हैं। अगणनीय संज्ञाओं के साथ लगते हैं। तो अगर अगणनीय संज्ञाएं आपको मिले, उसके साथ आपको कुछ, देखो क्या क्या याद रखना, कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा सा, सब, ये शब्द जब आपको मिले और उसके आगे अगणनीय संज्ञाएं मिले, तो फिर आपको समझ जाना है कि परिमाण सूचक विशेषण है। देखो, यहां देखना, यहां पर क्या मिल रहा है? किलो, इसमें मिल गया किलो, 5 किलो दूध। कौन सा दूध? 5 किलो दूध। तो किलो शब्द मिल गया ना, इसका मतलब ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण हो गया। सर डिटेल से समझाओ। अब डिटेल से आ जाओ, परिमाणवाचक विशेषण पे आ जाओ। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा? आ जाओ, परिमाणवाचक विशेषण समझ लो। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक का मतलब वे विशेषण शब्द जो मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं किसी पदार्थ की, तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे? किसी पदार्थ की,
किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की मात्रा, तोल या माप, मात्रा, तोल या माप का बोध कराने वाले, माप का बोध कराने वाले, माप का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को, माप का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, ध्यान रखना। मात्रा, तोल या माप का बोध कराने वाले शब्दों, विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इनकी पहचान जरूरी है, वरना आप नहीं कर पाओगे। देखो, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से? देखो समझना। एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक तो क्या हो जाएंगे? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। अच्छा, परिमाणवाचक की क्या विशेषता होगी? सदैव अगणनीय, यानी नॉन काउंटेबल नाउन के साथ लगेंगे, अगणनीय संज्ञाओं के साथ। जैसे केले है, केलों को आप गिन सकते हो ना, तो वो गणनीय है, उनके साथ है ना परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा। तो ये सदैव अगणनीय संज्ञाओं के साथ लगते हैं। क्या ध्यान रखना है? सदैव अगणनीय संज्ञाओं के साथ लगते हैं, सदैव अगणनीय संज्ञाओं के साथ लगते हैं। सदैव क्या लगेंगे? अगणनीय संज्ञाओं के साथ लगते हैं। तो अब पहचान क्या हो जाएगी? देखो, एक तो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, एक तो क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक, और एक हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखो, परिभाषा तो इनकी है कि जो निश्चित परिमाण का बोध कराएंगे, है ना, जैसे 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, वो तो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। एक अनिश्चित परिमाण, जैसे कुछ दूध, थोड़ा दूध, ज्यादा दूध, जरा सा दूध, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन इनकी पहचान है ना, इतनी आसान नहीं है। पहचान सुन लो, पहचान सुन लो। निश्चित परिमाणवाचक की क्या पहचान होगी? निश्चित परिमाणवाचक की सीधी सीधी पहचान है कि आपको कोई ना कोई संख्या मिलेगी। यहां पर संख्या मिलेगी तो संख्यावाचक मत कर देना। 5 किलो, अब संख्या मिली ना 5, तो संख्यावाचक मत करना। संख्या प्लस परिमाण सूचक शब्द। क्या पहचान करोगे? संख्या प्लस परिमाण सूचक शब्द। परिमाण सूचक शब्द का मतलब है लीटर, किलो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, किलोग्राम, ग्राम, ये परिमाण सूचक शब्द है। जैसे देखो, मैंने कहा 5 किलो, मैंने क्या कहा? 5 किलो। पहचान समझ लो। निश्चित परिमाणवाचक की पहचान कहीं नहीं बताई जाएगी। इस तरह की संख्या मिलेगी 5 और उसके साथ परिमाण सूचक शब्द मिलेगा किलो, 5 मीटर, 5 लीटर, 3 किलोग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम। तो संख्या के साथ क्या मिलेगा? परिमाण सूचक शब्द। इसका मतलब वो निश्चित परिमाणवाचक है। इसका मतलब वो क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या मिलेगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में आपको यहां भी मिलेंगी अगणनीय संज्ञाएं, लेकिन यहां पर इतने से अपना पहचान हो जाएगी। क्या ध्यान रखना है? निश्चित परिमाणवाचक की संख्या मिलेगी और संख्या के साथ क्या मिलेगा? बताओ, परिमाण सूचक शब्द मिलेगा। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? देखो, अनिश्चित परिमाणवाचक में आपको इनमें से कोई शब्द मिलेगा। कुछ अनिश्चितता के शब्द हैं, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, कम, जरा सा, सब, ये शब्द मिलेंगे। प्लस में, प्लस में इनके साथ अगणनीय संज्ञा मिलेगी, अगणनीय संज्ञा मिलेगी। तो निश्चित परिमाणवाचक निश्चित परिमाण का बोध कराएंगे, निश्चित मात्रा, माप, तोल का बोध कराएंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित मात्रा, माप और तोल का बोध कराएंगे। पहचान जरूरी है। तो कुछ, थोड़ा, ज्यादा, कम, जरा सा, सब, ये शब्द मिलेंगे। अधिक, है ना, इस तरह के शब्द। और इनके साथ अगणनीय संज्ञा मिलेगी। जैसे थोड़ा सा दूध, तो बताओ दूध गणनीय संज्ञा है, अगणनीय? अगणनीय। मैं यूं कह दूं, थोड़े केले, निश्चित परिमाणवाचक नहीं, थोड़े केले, क्योंकि केले काउंटेबल गणनीय संज्ञा है, तो थोड़े केले फिर वो अनिश्चित संख्यावाचक में चला गया, वो संख्यावाचक में बात करेंगे। तो क्या कहा? किसी पदार्थ की मात्रा, तोल या माप का बोध कराएं, वो परिमाणवाचक विशेषण। अगर निश्चित मात्रा, तोल, माप का बोध करा रहे हैं, ये किसका कराएंगे? निश्चित परिमाण का, यानी निश्चित मात्रा, तोल और माप का, निश्चित परिमाण का बोध कराएंगे, यानी निश्चित मात्रा का, निश्चित तोल का और निश्चित माप का बोध कराएंगे। वो अनिश्चित परिमाण का बोध कराएंगे। किसका बोध कराएंगे? बताओ,
अनिश्चित परिमाण का। फिर सर इनकी पहचान क्या होगी? निश्चित परिमाण वाले में क्या करेंगे सर? निश्चित परिमाण वाले में आपको कुछ नहीं देखना, कोई भी संख्या मिलेगी उसके साथ परिमाण सूचक शब्द, जैसे लीटर, मीटर, किलो, इस तरह से सेंटीमीटर, ये सब मिलेगा। जैसे 5 किलो, इसमें देखो कुछ थोड़ा ज्यादा कम मिलेगा उसके साथ अगणनीय संज्ञा। जैसे उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हो, कुछ दूध, क्या हो गया? कुछ दूध। तो ये अब मैं अगर आपको पूछूं इस क्वेश्चन में, पहली बात तो हमने क्या पहचान की? संख्या, संख्या के आगे परिमाण सूचक शब्द। तो बताओ ये परिमाणवाचक तो है ही है। अब मैं आपसे पूछूं परिमाणवाचक में कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक है। कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक में भी कौन सा है बताइए? निश्चित परिमाणवाचक है सर, हमें समझ में आ गया। अब बताओ इतना बेहतरीन पोस्टमार्टम कहीं मिलेगा क्या यूट्यूब पे आपको? फिर भी आप देखते नहीं हो। इतना बेहतरीन पोस्टमार्टम कहीं मिलेगा क्या आपको यूट्यूब पर? फिर भी आप नहीं देखते हो। करो शेयर, दबा के शेयर करो अपने साथियों को, है ना? आगे से आगे फैलाओ। देखो अच्छा चैनल है तो आगे फैलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं खुद की बढ़ाई नहीं कर रहा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दबा के उसको शेयर करो, टेलीग्राम से मेंबरों को जोड़ो, ताकि उनका भी भला हो, औरों का भी भला करो आप, है ना? पूरा विश्लेषण कर दिया सर। उसके बाद देखो किसमें परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक या परिमाण सूचक। देखो हमने क्या कहा, आज मैंने अधिक केले खाए, तो पहली बात तो है ना, परिमाण बोधक की सीधी सी बात क्या बता दी? ये हमेशा गणनीय संज्ञाओं के साथ लगते हैं। सॉरी, ये हमेशा अगणनीय संज्ञाओं के साथ लगते हैं। परिमाण बोधक किसके साथ लगेंगे? हमेशा अगणनीय, नॉन काउंटेबल। तो केलों को तो हम गिन सकते हैं, तो केले के साथ कुछ भी लगा हुआ है ना, वो परिमाण बोधक तो नहीं है। परिमाण बोधक तो नहीं है, क्योंकि ये अगणनीय संख्याओं के साथ लगते हैं। सर ये तो नहीं है बिल्कुल भी। परिमाण बोधक हमेशा कौन सी संख्याओं के साथ लगते हैं? अगणनीय संख्याओं के साथ। बोलो पुस्तक को गिन सकते हो क्या? पुस्तक को गिन सकते हो? 10 पुस्तकें पढ़ी, गिन सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, तो गिन सकते हो। गिन सकते हो उन संख्या के साथ, उन संख्या के साथ कभी भी परिमाण बोधक विशेषण नहीं लगेगा। मोहन 2 किलो दूध, 2 किलो दूध, बताओ दूध गिन सकते हो क्या? तो दूध नॉन काउंटेबल संख्या है, नंबर एक बात, नॉन काउंटेबल संख्या, सॉरी संख्या बीच में निकल रहा है, संख्या बोल रहा हूं मैं। 2 किलो दूध। अब देखो इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम और करेंगे कि भाई हमें दूध शब्द देखते ही पता चल गया कि ये है ना, ये परिमाण बोधक विशेषण है, नंबर एक बात। फिर भी इसकी पहचान आगे और करो। दूध ये तो क्या है? आपके अगणनीय है, इसलिए हमें पता चल गया कि ये परिमाण बोधक विशेषण है। अब मैं आपसे पूछूं कौन सा परिमाण है, निश्चित परिमाण या अनिश्चित परिमाण? तो हम कहेंगे सर ये तो पड़ी संख्या, ये तो क्या पड़ी? संख्या। और ये पड़ा परिमाण सूचक शब्द। संख्या के साथ जब भी परिमाण सूचक शब्द आए तो निश्चित परिमाणवाचक है। कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक। तो ये परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक में भी कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक। ये केले का तो सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि केला इज ए काउंटेबल नाउन, केला इज ए काउंटेबल नाउन। अब देखो आगे, किसमें परिमाणवाचक विशेषण है? किसमें परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक, परिमाण और मात्रा का बोध कराएंगे। परिमाण और मात्रा का क्या कराएंगे? बोध कराएंगे। अब देखो खेल का मैदान लंबा है, खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है ना? मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो देखो खेल के मैदान की विशेषता बता रहा है कि वो लंबा है। खेल के मैदान की विशेषता क्या बता रहा है? वो लंबा है। न तो इसमें कोई परिमाण सूचक शब्द दिया हुआ है ना? तो इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर भी देखो पंकज एक अच्छा गायक है, तो इसमें भी कोई, अब पंकज का क्या परिमाण होगा भाई? परिमाण पंकज का क्या होगा? अब खेल के मैदान को सिर्फ इतना ही बताया, लंबा, थोड़ा लंबा है, ज्यादा लंबा है, कितने मीटर लंबा है, ये नहीं बताया। परिमाण का बोध नहीं हो रहा। परिमाण का बोध किस किस से होता है? या तो लीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरह से दिया हुआ है, या थोड़ा लंबा, बहुत लंबा। तो सिर्फ लंबाई कहा है, सिर्फ क्या कहा है? लंबा है। फिर देखो मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, अब कमीज का रंग बताया, परिमाण थोड़ी है। परिमाण में क्या आता है? मात्रा तोल माप, मात्रा तोल माप। यहां देखो इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, इस बार बारिश बारिश में बहुत ओले गिरे। तो ओले जो है ना, वो अगणनीय संज्ञा है। ओले क्या है? अगणनीय संज्ञा है। इसलिए मैदान, देखो मैदान जो है, मैदान की लंबाई तो बता दी, लेकिन कितनी लंबाई है वो नहीं बताई। तो यहाँ पर ओले है ना, वो अगणनीय संज्ञा। आप कह सकते हो सर ओले को तो गिन सकते हैं, 5 ओले पड़े, 10 ओले पड़े, लेकिन एक तरह से यूं ही कहा जाता है ओले गिरे। यूं कभी भी नहीं कहते आज वहां पर 5 ओले गिरे, क्या गिरे। अब जैसे चीनी है, चीनी के दानों को आप गिन सकते हो, लेकिन वो किलो में दी जाती है ना?
किलो के हिसाब से दी जाती है, तो ये इनको अगणनीय संज्ञाएं मानेंगे। तो इस साल बारिश में बहुत ओले गिरे, ओले अगणनीय संज्ञा, ध्यान रखना, क्योंकि ओलों को गिन तो सकते हो आप, लेकिन एक्चुअल में गिनते नहीं है। हम यूं नहीं कहते 5 ओले पड़े 10 ओले पड़े, इसलिए वो एक नॉन काउंटेबल नाउन ही है। अब देखिए आगे, किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित, कौन सा निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक आ जाए तो हमारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। निश्चित परिमाणवाचक में क्या करना है सर, संख्या, एक तो क्या आ जाएगी संख्या, उसके बाद प्लस में क्या आएगा सर, संख्या के साथ प्लस में क्या आएगा जी, तो संख्या के साथ प्लस में बताओ परिमाणवाचक में क्या आएगा, परिमाण सूचक शब्द, परिमाण सूचक शब्द। देखो संख्या आ गई, क्या आ गई संख्या, संख्या के साथ परिमाण सूचक शब्द आ गया एकड़, संख्या, संख्या के साथ क्या आ गया परिमाण सूचक शब्द, ठीक है। ये हो गया आपके निश्चित परिमाणवाचक, संख्या, संख्या के साथ परिमाण सूचक शब्द। अगर मैं आपको पूछूं बताओ ये यहां पर हमने परिमाणवाचक तो बता दिया, ये कौन सा परिमाणवाचक है, तो ये आपके अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि यहां पर ओले जो है ना, ओले के पहले क्या है, बहुत शब्द आ रहा है, जो कि बहुत शब्द निश्चित नहीं है ना, संख्या होती ना यहाँ पर, तब ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाता। चलिए एक दो प्रश्न और देखते हैं, यदि समय बचता है तो एक प्रश्न और करवा देता हूं मैं आपको। फिर देखिए, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब देखो गुणवाचक में नॉर्मली बताते क्या है हम, जो गुण के बारे में बताए ऐसे बताते हैं, लेकिन गुणवाचक विशेषण में देखो क्या क्या होगा, ध्यान रखना, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या चीजें नहीं आएंगी वो समझ लो। देखो गुणवाचक विशेषण आपके आज के बाद नहीं बोलोगे सर गुणवाचक में तो गुण आते हैं, इसलिए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो आप है ना आने वाले समझोगे ना तो फिर तो आपके याद होगा नहीं है, क्या क्या नहीं आता सुन लो, पहले ये सुन लो क्या क्या नहीं आता, कौन सी चीज देखते ही वो गुणवाचक नहीं होगा। देखो गुणवाचक विशेषण में परिमाण नहीं आता, परिमाण नहीं आता, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में संख्या नहीं आती, संख्या नहीं आती। गुणवाचक विशेषण में सर्वनाम नहीं आता। अगर आपको कहीं भी संख्या दिख जाए, अगर आपको कहीं भी परिमाण दिख जाए, अगर आपको कहीं भी सर्वनाम दिख जाए, इसका मतलब वो गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्या क्या देखो गुणवाचक विशेषण को उल्टे तरीके से निकालो, क्या कहोगे, गुणवाचक विशेषण में परिमाण शामिल नहीं है, परिमाण आ रहा है साइड में कर दो कि ये तो गुणवाचक नहीं है। संख्या शामिल नहीं है, यदि संख्या का कोई उदाहरण उसको साइड में कर दो कि ये तो गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगर उसमें सर्वनाम शब्द है तो उसको साइड में कर दो कि ये तो गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये तो चीजें इसमें नहीं आती, ये चीजें तो इसमें बताओ क्या होती है, नहीं आती। तो सर इसमें आता क्या क्या है, आता क्या क्या है वो देख लो। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत वे विशेषण शब्द जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और देख लो सुगंध या गंध, स्वाद, लो जी इतनी चीजें हो गई, इसके अलावा भी कई चीजें हैं। तो इसको कैसे समझेंगे गुणवाचक विशेषण को, परिमाण आ गया गुणवाचक विशेषण नहीं है, संख्या आ गई गुणवाचक विशेषण नहीं है, सर्वनाम आ गया गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो क्या क्या है गुणवाचक विशेषण में, वे विशेषण शब्द जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, गंध, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ध्यान रखना आप, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरह से हो गया। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा ये हो गई। अब देखो अब क्या कर रहा है, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, एक बार इसको छोड़ दो। देखो उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, संख्या आ गई और परिमाण भी आ गया। हमने क्या कहा, परिमाण नहीं आता, संख्या नहीं आती। इसका मतलब ये तो हमें पक्का पक्का पता चल गया सर कि ये तो संख्यावाचक, ये तो गुणवाचक नहीं है, क्योंकि इसमें संख्या और परिमाण दोनों आ रहे हैं। इसमें संख्या आ गई, संख्या आ गई, संख्या आ गई सर, परिमाणवाचक सॉरी गुणवाचक नहीं है। सर्वनाम आ गया, क्या आ गया सर्वनाम, तो ये भी सर गुणवाचक विशेषण नहीं है।
तो बच गया कौन सा? बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, ये त्वचा का गुण है, त्वचा का गुण है कि त्वचा कैसी है? मुलायम। तो गुण दोष रंग रूप आकार, तो देखो इसको वैसे निकालोगे ना मेरे वाले तरीके से तो अच्छा समझ में आएगा। परिमाण शामिल नहीं है, संख्या शामिल नहीं है, सर्वनाम शामिल नहीं है, बस ये ध्यान रखो। तो ये एक प्रश्न आपको बताया है, और देख लो आगे। बहुत बड़ा वीडियो शायद हो गया है आज, तो आज इतना ही करेंगे, चलो आज इतना ही करेंगे। विशेषण का जो चार्ट बनवाया है आपको, बिल्कुल अच्छी तरह से आप याद रखेंगे, विशेषण के चार्ट को आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखेंगे, और कल बचे हुए प्रश्न भी आपको इसी तरह से करवा दिए जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक का पोस्टमार्टम शानदार तरीके से यहाँ पर किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, भूले नहीं क्या, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ना मत भूलना, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।